हेलो एवरीवन मु satyabrat biswal आपण मानको स्वागत करूची मोर चैनल आरबीएस ओडिसा रे सो आमे ओपीएससी ओएस को टार्गेट करजे एंड सेति पई कोन करजे ना एमसीक्यू प्रैक्टिस करजे थ्रू आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज एटा को आमे इनिशिएट करथिले एंड आई होप कि एटा आपण को एग्जाम पई आपण को बहुत हेल्प करथिबो सो आमे इंडियन पॉलिटी इंडियन हिस्ट्री इंडियन ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब को डिस्कशन करबा बट टुडे वी हैव अ टॉपिक दैट इज प्रेसिडेंट जोटा कि हमर कोन आछि इंडियन पॉलिटी अंडर रे आछि एंड इंडियन पॉलिटी रो वेटेज केते रहउची प्रीलिम्स रे सेटा तो हमें भलो भागे जानिचे तो आज हमें डिस्कशन करबा कोटा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को विषय रे किसी एमसीक्यू अराउंड आपनकर ए जो सीरीज अछि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रो एथिरु आपन को 80 क्वेश्चंस अराउंड देखिया को मिलिबो जोटा कि हमें तीनटा सेट रे कंप्लीट करबा ठीक अछि 60 टू 80 क्वेश्चन जोड़ा रहइबो हमें सेटा डिस्कशन करबा आज हमें पार्ट 1 को डिस्कशन करबा एटा को अपन फर्स्ट क्लास जे देखंदु बिकॉज़ क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपोर्टेंट एंड एग्जाम रे अपन को सियोर शॉर्ट हेल्प करबा ठीक अछि तो चलो स्टार्ट करबा हमर वीडियो बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब टू आरबीएस ओडिसा एंड यदि अपन को इनिशिएटिव भल लागुची देन लाइक द वीडियो सो फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू गवर्नर ओके गवर्नर विषय अपन को फर्स्ट क्वेश्चन बजारी छी स्टेटमेंट 1 हला गण कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ गवर्नर फर्स्ट क्वेश्चन आपण पढंतु जो हमर कॉन्स्टिट्यूशन अछि से क्वेश्चन पचाछि बा स्टेटमेंट कहि छी कॉन्स्टिट्यूशन कोनोसी भी क्वालिफिकेशन मेंशन करेनि कहा पय ना अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर इज इट करेक्ट इट्स नॉट करेक्ट व्हाई बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी ए इंडियन सिटीजन तो एटा तो गोटे क्वालिफिकेशन आसी गला ना नहीं एंड एज 35 इयर्स हेथिबा निहाती आवश्यक तो एटा भूल हे गला ए जो स्टेटमेंट 1 दिस इज wrong. Then moving to the statement 2, according to the constitution, while appointing to the governor, the president is required to consult with the chief minister of that concerned state. Okay, if we'll eliminate this thing according to the constitution, then your statement is correct, right? जदि हमें eliminate कर दो according to the constitution, it is generally a practice कि हमें माने कौन करे जो प्रेसिडेंट अछंती बिफोर कंसल्टिंग बिफोर अपॉइंटिंग द गवर्नर से कंसल्ट करंदी का सहित चीफ मिनिस्टर सहित कंसल्ट करंदी फॉर दैट स्टेट बट एटा हमर कोनसी कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन नाही ऑल्दो द स्टेटमेंट इज करेक्ट एठू ए जे सब जगह ठीक अछि बट एटी ए जे कोन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सो कॉन्स्टिट्यूशन रे एवला कोनसी जिंस मेंशन नाही क्वेश्चन ए भलिया आपन को कंफ्यूज करिवो एग्जाम रे तो एटा भूल गेला as per convection एठी यदि लिखा था as per convection माने एमिति हमें मानि की चालू छे ताल ठीक हो the person to be appointed as governor should not belong to the state एटा हमर गोटे कन्वेक्शन अछि कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नाही ऑल्दो बट गोटे कन्वेक्शन अछि कि सेही राज्य रो कोनोसी लोक को हमें अपॉइंट करिवनी एज गवर्नर काहे कि ना से पार्शियलिटी करि परिबो सो एथिरे पचाजी कोटा करेक्ट अछि ओनली 3 हमें देखिले स्टेटमेंट 3 टा करेक्ट अछि स्टेटमेंट 1 2 केमिति रॉन्ग हला से विषय भी हमें डिस्कशन करले लाइक then second question consider the following statement regarding the pardoning power of the president and the governor we know that under article 72 and under article 161 our constitution provides some kind of pardoning power to a president as well as to the governor right तो से विषय रे क्वेश्चन हमको पचाची एटा हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन pardoning power ऊपर क्वेश्चन पचारी चाची both the president and governor cannot pardon sentence inflicted by the court of martial मिलिटरी कोर्ट रे जोडा हमर कोन हेतिबो लॉ प्रोवाइड कराइ थिबो बा हमर जो पनिशमेंट प्रोवाइड कराइ थिबो ता ऊपर पार्डन करि परिबेनी कि बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दिस इज रॉन्ग व्हाई गवर्नर कैन नॉट पार्डन इन दिस केस बट प्रेसिडेंट कैन पार्डन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72 गवर्नर को पाखरे केतरा हमर पांचटा पार्डनिंग पावर अछि सेटा को हम फर्दर डिस्कशन भी करिवा तो ए स्टेटमेंट भूल गेला जदी कोइ थांदा खाली गवर्नर देन आपन को ठीक हेतांदा the president can pardon the death sentence while the governor cannot this is right जो death sentence दिया जाता है ताकू गोटे प्रिजनर अछि ताकू death sentence दिया जाय heinous crime पे death sentence दिया जाय although हमें यदि डाटा देखिबा 2018 रु 2022 भितरे ओनली 4 जन को डेथ सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट सुनै छी बट एटा भी हमर गोटे फ्लॉ अछि कोथरे ना हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अछि बा हमें कहि परिबा जो हायर लोअर कोर्ट अछि लोअर कोर्ट करो जो सुनानी सुनौछंती से माने कोनोसी भी केस रे दे दोनी कोन ना डेथ सेंटेंस दे दोछंती बट फर्दर से माने प्ली करछंती
सुप्रीम कोर्ट आगे एंड सुप्रीम कोर्ट सेटा को खारिज करूची काहे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमर आर्टिकल 21 रे आछि ठीक अछि तो कहा को जने मृत्यु दंड दबा दैट इज अ वेरी बिग स्टेप तो प्रेसिडेंट कैन पैडन प्रेसिडेंट माफ करि परिबे जदि डेथ सेंटेंस को बट गवर्नर कैन नॉट पैडन दैट दिस इज करेक्ट एंड इट आपन को आर्टिकल 72 रे मेंशन अछि आर्टिकल नंबर भी मन रहबे इन commutation the character of the punishment changes फर्स्ट बोला पैडनिंग बुझिला हम कहली पांचटा अछि पांचटा भितर गोटे आपन रहला कोन पैडनिंग दैट मींस आपन पैडनिंग रे कोन हेला कि डेथ सेंटेंस रु ताको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गला पैडनिंग क्लियर हला देन कम्यूटेशन रो कोन करा जिवो ना तार जो दिया आइछि इम्प्रिजनमेंट तार जो अछि कि एति की वर्ष सपोज 10 वर्ष 10 इयर्स दिया आइछि ताको सजा दिया आइछि बट ताको ये 5 वर्ष करि परिबे ठीक अछि एटा लागो कम्यूटेशन बुझिला पैडनिंग सहित आसबो आपन को रिप्राइव ओके रिप्राइव रे कोन करा जिवो गोटे लोक को फांसी दंड दिया आइछि बट से जो फांसी दंड ऊपर स्टे लगै परिबो किछि दिन पई काहे कि ना से अप्लाई करिवो कहा पाखरे प्रेसिडेंट को पाखरे कि मोर जो मृत्यु दंड अछि सेटा को खारिज करा जाऊ सेटा को रिप्राइव बोली कहा जाय बुझिला पैडनिंग कम्यूटेशन एंड रिप्राइव सही हिसाब रे आउ दीटा भी अछि जेतोल क्वेश्चन आसीबो हम सेतोल सेटा को डिस्कशन करिवा एंड आउ गोटे जिंस आपण आर जो पीडीएफ अछि एटा को टेलीग्राम लिंक टू डाउनलोड करि परिबे एंड से ग्रुप रे भी आपण माने पचारि परिबे आपण को जहां भी डाउट अछि रिगार्डिंग ओसीएस एग्जामिनेशन एंड ई जो क्वेश्चन रे जहां भी डाउट अछि ठीक अछि तो एठी ठीक कोटा हेगला 1 and 2 only that is A is the right answer sorry एठी आपण को कोन पचाछि 1 and 2 1 टा तो भूल हेगला ना 2 and 3 B is the right answer right then who among the following are the part of union executive एक क्वेश्चन बहुत थरा एग्जाम रे पचाइस अछि जेमिति मु कहि छी आपण को 1000 MCQ एथरो 50% हमर रहला कोन दैट इज PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहला 50% तो हमर जो यूनियन एग्जीक्यूटिव अछि सेतरे के रहबे प्रेसिडेंट रहबे वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजी तो मते एठी क्वेश्चन पचराइ छी कि कोटा यूनियन एग्जीक्यूटिव रो पार्ट रहबो दैट इज ऑल ऑफ दिस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ABCD 1 2 3 4 D is the right answer the next question consider the following statement with reference to the governor of state the constitution provides the president should consult with the chief minister of the state while appointing the governor again it is a written constitution provide it is not the constitution by the conviction that means हम एटा मानी की चालू छे कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं कि जो गवर्नर को अपॉइंटमेंट कला पूर्वरु स्टेट रे जो चीफ मिनिस्टर अछन तांको सहित कंसल्ट करिया पड़िबो बट बाय कन्वेक्शन वी डू दैट सो इट कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कराई तो भूलेगा the ordinance making power of the governor is discretionary power मान हला कोन मन इच्छा is it true कि जो ऑर्डिनेंस अछि एटा कोन तांगर डिस्क्रिशनरी पावर दिस इज नॉट ट्रू काहे ना से माने जो ऑर्डिनेंस पास करंती बाय द हेल्प ऑफ बा आपण माने कहि परिबे काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर अछंती तांका सहित कथा है कि ही कोन करि परिबे ऑर्डिनेंस पास करि परिबे व्हेन बोथ हाउस आर नॉट इन सेशन सो एटा भी भूले गेला तो एठी पचाछि कोटा ठीक अछि दैट इज नाइदर 1 nor 2 इज द राइट आंसर काहे ना एठी कोन रहला जो एंगल रहला हमर कोन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को से माने पचारिबा निहाती आवश्यक इन केस ऑफ प्रेसिडेंट आल्सो जदि प्रेसिडेंट को विषय भी कहबा प्रेसिडेंट जेतोले हमर कोन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो आसीबो प्रेसिडेंट करो सेथिरे भी से कोन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सहित डिस्कशन करिवे एंड फर्दर से ऑर्डिनेंस इशू करि परिवे अगेन ऑर्डिनेंस 123 213 एथिरे 123 रे किए प्रेसिडेंट करि परिवे एंड 213 रे किए करि परिवे दैट इज योर गवर्नर राइट then next question consider the following statement the governor hold his office during the pleasure of the president एटा ठीक अछि कि नै मते कहबे जिनटा गवर्नर को जे पर्यंत चाहिए प्रेसिडेंट से पर्यंत ताको रखि परिबे दिस इज somehow correct I am ताको डिस्कशन करबा unlike the president the governor is not immune from criminal proceeding in respect of their personal acts this is also wrong why काहे ना हमर जो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट अछंती तांको सहित हमर जो राइट टू इक्वालिटी वाला अछि आर्टिकल 14 रे किछि हमर कोन कराइ छी ना माफ कराइ छी बा हम कहि परिबा किछि जिंस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को पई छूट दिया छी तो ता भीतर हला कोन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एज वी नो दैट प्रेसिडेंट हला कोन फर्स्ट सिटीजन
फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो से किसी छूट दिखाई किसी इम्यूनिटी दिखाई कि कार्यकाल जो टेन्यूर अच्छी ना 5 वर्ष तो ता भितर सी जो ऑफिशियल एक्ट ने ऑफिशियल एक्ट कौन पनिशमेंट मिलनी एंड जदि पर्सनल एक्ट अच्छी एंड क्रिमिनल एक्ट से 2 मंथ भितर विषय कौन प्रोसीडिंग चली पार। सो दैट आल्सो अप्लाइज फॉर गवर्नर एज वेल। तो यहाँ भूल गला अनलाइक द प्रेसिडेंट गवर्नर इज नॉट इम्यून गवर्नर इज आल्सो इम्यून बट विरुद्ध में केते 2 मंथ पर कार्यकारी करा जाय परिबो। सो एठी हमर स्टेटमेंट 1 टा कोन हेला करेक्ट हेला ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो आम जाने कि गवर्नर जो गवर्नर अच्छे ना पर्टिकुलर ये जो पदवी अच्छी एठी को लेकिन आम बहुत सारा रिफॉर्म आवश्यक अच्छी कहीं यहाँ भी कहुए कि गवर्नर गोटे स्टेट को पठाऊ जो स्टेट को पठाऊ से कौन रोचे ना सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत हाथ रोचे राइट। तो यहाँ ये जिनस रिफॉर्म बहुत आवश्यक अच्छी मेन्स रे भी क्वेश्चन आपको पचारि जाई पारिबो एंड एबे देखिथिबे तमिलनाडु रे जो केसेस अच्छी गवर्नर एंड हमरो चीफ मिनिस्टर विषय बा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भितर तो टिके एटा भल देखिकी जिवे। 6 नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप ए बिल पेंडिंग विथ हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट दिस इज राइट जोड़ा को हमें वीटो पावर बोली कहे वीटो पावर प्रेसिडेंट कौन सी बिल को कौन करें निज पाखे रखिदे पारे कौन सी टाइम लिमिट तापाई मेंशन नहीं राइट दिस इज करेक्ट एंड इट लिखाई अदर देन मनी बिल दिस इज आल्सो करेक्ट कहीं ना मनी बिल गोटे मनी बिल बोली फास्ट रे पचरा क्या प्रेसिडेंट को पचरा जाए तो प्रेसिडेंट फास्ट से आसेंट दे था तो से प्रेसिडेंट बाध्य मनी बिल साइन करने जदि मनी बिलटा पास है कौटी आम पार्लियामेंट पास होगा देन प्रेसिडेंट बाध्य से तो से कौन कर वीटो लगे रखिपारे। President should abide by the advice tendered by the Council of Ministers both when such advice is tendered initially and when it is tendered after the reconsideration. That means एठी हमर कोन को अछि कि प्रेसिडेंट कोन न दरकार should abide the advice advice कहार ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मु जतले फास्ट कहली आपन को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर रे हम कोन डिस्कशन करथले कि प्रेसिडेंट नेबे काहाटरो एडवाइस नेबे एड एंड एडवाइस from the council of minister so it true हो that means both 1 and 2 are correct here बुझिला। again I am just saying you कि जोठी भी आपन को डाउट रोजी you can ask in the comment section otherwise you can join the telegram link RBS ओडिशा सर्च करिकि किबा ए जो वीडियो अछि वीडियो लिंक रे आपन को मिल जिवो telegram link। 7 number question the president appoints the pro tem speaker to preside over the first sitting of the Lok Sabha after the general election who among the following administer the oath and of the pro tem speaker एठी आपन को क्वेश्चन कौन पड़ा जी pro tem speaker को pro tem speaker हला कोन जेतोले स्पीकर न थांती स्पीकर को बदल रे गोटे pro tem speaker रखा जाय था ठीक है तांको अपॉइंटमेंट के करंती प्रेसिडेंट करंती तो तांकर ओथ भी ऑब्वियसली के नेबे प्रेसिडेंट नेबे इट इज अ सिंपल क्वेश्चन बस मन रखियो वन लाइनर हिसाब रे आपन को क्वेश्चन रे एग्जाम रे पचारि पारे द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द pro tem speaker to preside over the first sitting of the Lok Sabha after the general election who among the following administer the oath of the pro tem speaker that is president. Then 8 number question with regard to the office of governor consider the following statement it is subordinate to the central government आपन को जो office of the governor अछंती एटा कोन subordinate to the central government this is wrong why काहे हम जो governor अछंती governor they are appointed to state तो एठी सेंट्रल रो कोड काम आसला ऑल द प्रेसिडेंट ताको अपॉइंटमेंट करंती बट एठी हमर ताकर सबऑर्डिनेट नो सेंट्रल गवर्नमेंट रो सबऑर्डिनेट नो एटा इंडिपेंडेंट बॉडी so this is wrong it is an employment under the central government it is an employment under the central government देखंतु एठी भी हमर कोन ठीक है एपट से बड जिंस अछि केमिदी जेतेबेले से आसुचंदी गोटे स्टेट को लाइक हमर कोन हाई कोर्ट रो जज हाईकोर्ट जज तांको अपॉइंटमेंट तो सेंटर तरफ रु होउची बस माने आछुंदी बट तांकर सैलरी जोटा अछि सैलरी तो स्टेट रु मिलुची ना नहीं स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सॉरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट सेतरु मिलुची तो सेति पय एठी कोन एम्प्लॉयमेंट कोड सेंट्रल गवर्नमेंट रे आसला दिस इज आल्सो रॉन्ग बुझिला नै टिके टिके बुझी कि से जिंस को सॉल्व करिवे क्वेश्चन दा ए वाला क्वेश्चन एग्जाम रे पचारले कंफ्यूज हेबेनी सेति पय तो हमें ए जो 1000 एमसीक्यू अछि कोन करछु प्रैक्टिस करछु सो दैट आपन को जेतले ओसीएस एग्जामिनेशन हबो आपन को कोनोसी भी कंफ्यूजन देखिया को मिलिबनी। ओके सो 9 नंबर क्वेश्चन consider the following statement regarding the ordinance making power of the parliament
ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट सॉरी आम डिस्कसन करते प्रीवियसली प्रेसिडेंट को 223 अंडर रे कौन दिखाई ना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिखाई एंड गवर्नर को 213 आर्टिकल दिखाई कौन ना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑर्डिनेंस माने हला कौन जो दीटा हाउस सेशन नथिबो ताले सेमाने कोनोसी लॉ बनै परिबे सेटा को ऑर्डिनेंस बोली कहा जाए तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज पैरेलल पावर टू द लेजिस्लेशन दिस इज रॉन्ग व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट ता बुझिबा निहाती आवश्यक पैरेलल पावर of the legislation that means जदि दीटा legislation suppose लोकसभा and राज्यसभा दीटा को सेशन रे अछंती and से माने लॉ बनौछंती तांको सहित हमर प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस बनै परिबे एवला हुए कि दिस इज रॉन्ग काइना हमर फर्स्ट कंडीशन ही हला कोन जेतोले दीटा हाउस सेशन रे नथिबो ताले सेतोले ही प्रेसिडेंट कोन करि परिबे ऑर्डिनेंस बनै परिबे तो एटा तो भूल हेला ordinance can be passed only on those subject on whom the parliament can make laws this is also correct आमर को सब्जेक्ट ऊपर बनी परिबो ऑर्डिनेंस जो सब्जेक्ट ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनी परिबो ठीक अछि बट आमर जो लिखा है कोन थर्ड नंबर स्टेटमेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड इट डज नॉट बेसिक स्ट्रक्चर को कोन करनी हैम्पर करूनी दिस इज रॉन्ग काहे ना ऑर्डिनेंस थ्रू रे हमें अमेंडमेंट करि परिबा नहीं मन रे जिनसडा हमें ऑर्डिनेंस थ्रू रे कॉन्स्टिट्यूशन रो अमेंडमेंट करि परिबानी जोडा कि हमर 368 आर्टिकल रे मेंशन अछि सो ए स्टेटमेंट रॉन्ग हेगला फोर्थ नंबर ordinance have the same force and effect as the act of parliament but are in the nature of temporary law this is also correct so यार कहर मतलब हला का ordinance रे जो law बनी छी and parliament रे जो law बनी छी they have the both same power but हमर parliament law can extend up to केते year जे पर्यंत हमर amendment ता प्रति आसी नै but ordinance रो maximum time limit हला केते that is 6 month and 6 week एडा मन हला तो सेति पई एटा टेम्पररी इन नेचर क्वेश्चन पछाची व्हिच आर इनकरेक्ट हमरा स्टेटमेंट 2 and 4 टा करेक्ट अछि दैट मींस 1 and 3 आर इनकरेक्ट ए इज द राइट आंसर 10 number question consider the following statement a person must have completed 35 years to become a president of india this is correct हमर जो एलिजिबिलिटी अछि एलिजिबिलिटी रे एज रो मेंशन कराई अछि दैट इज 35 years हवा दरकार गोटा लोक को ठीक अछि President can be impeached only on the ground of provided misbehavior or incapacity. This is also correct. President को हमें केमिति impeachment करे जे परिबा Article 61 रे मेंशन अछि ठीक अछि Article 61 talks about the impeachment of the president and which we borrowed it from the American Constitution. American Constitution, right? Oath and affirmation that is Article 60. Oath रे मेंशन oath ता केतरे मेंशन कराई छै Article 60 रे मेंशन कराई छै जदि से कोन रहले ना मिसबिहेवियर करले किबा इनकैपेसिटी तंकर रहिला देन तांको कोन करा जाय परिबो इंपीच करा जाय परिबो और एल्स यू कैन से जदि से माने कोन गले हमर कॉन्स्टिट्यूशन जो अछि कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरेस्पेक्ट करले से केस रे भी हमर कोन करा जाय परिबो तांको इंपीचमेंट करा जाय परिबो राइट सो सेति पई ओके जस्ट अ मिनिट एठी फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमर करेक्ट हैला द person must have 35 years but second statement ta dekhon the president can be impeached only एटी only अछि okay it's my mistake कि एटी भूल जाय ना क्वेश्चन एटी कोन लिखा है impeached only right I mean discussion करले कोन कि जदि से कोन डिसरेस्पेक्ट देखौ चंदी कॉन्स्टिट्यूशन को ताहले भी तांगर कोन हे परिबो impeachment हे परिबो देखौ चंदी क्वेश्चन रो गोटे गोटे वर्ड ही आपन को क्वेश्चन को भूल करे दे परिबो सो फॉर दैट जिते एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिवे आपन को प्रीलिम्स क्लियर होवार चांसेस सेते अधिका ओके सो एटा हमर भूल हे गला ओनली जोठी आसीबो अगेन आउथरे कहूची जोठी ओनली आसीबो से स्टेटमेंट को आउथरे पढंतु राइट तो एठी हमर कोन कोडा करेक्ट आसी दैट इज ओनली 1 is the correct answer 11 number question consider the following statement the president can summon prorogue the parliament and dissolve both the houses this is also correct summon kari paribe prorogue kari paribe and dissolve भी kari paribe both the house of the house को and एटा केबे हो जो dissolve करिया कथा कहउछंदी dissolve both the houses okay एटी भी टिके ट्रिक देखन तो स्टेटमेंट ता सुनी की भल लागुची एटी कहै छै dissolve both the house but आमे जानि छै राज्यसभा is a permanent house right permanent house तो एटा dissolve केमिति हो तो एटा भूलेला बुझला ना नहीं the president is not bound to give assent to a constitutional amendment bill आंकर कोनोसी माने पचारि छी कि प्रेसिडेंट जेमति वीटो पावर तांकर अछि बकेट वीटो सस्पेंसिव वीटो ठीक अछि सी सेडा रखि परिबे जो हमर कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अछि ता ऊपर रखि परिबे हमें प्रीवियसली देखितले कि मनी बिल केसेस रे से वीटो पावर यूज करि परिबेनी एडा देखिबा
The president can nominate 6 members to the Lok Sabha from the Anglo-Indian community. This is wrong. एटा तो actually 2 members थिला, but एई जो provision अछि एटा एबे नाही, ठीक अछि। ए जो Anglo-Indian community अछि सेटा एबे नाही। हमर एटा constitutional amendment केते नंबर constitutional amendment रे Anglo-Indian रो जो सीट अछि दीटा सेटा को हमर vanish कराइतला, सेटा मते comment section रे जणेबे, राइट। तो एठी पछाछि which of the following statement is correct। देखंतु फर्स्ट ला 6 मेंबर तो एटा केबे भी हवानी, एंड फर्स्ट तो हमर भूल गेला ओनली 2, दैट मींस नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो 12 number question, which of the following option a vice president have while resolution of his removal is under consideration। जेतबेले तांकर रिमूवल पई कोन गोटे रेजोल्यूशन पास कराउची ताले तांको पाखरे कोन कोन ऑप्शन रहइबो। he can preside over Rajya Sabha, this is wrong, he cannot preside over Rajya Sabha, although vice president ला किए, that is chairman of Rajya Sabha, chairman of Rajya Sabha, right। but तांको ऊपर जेतबेले रिमूवल रो केसेस चलीची so he cannot preside over Rajya Sabha। he can take part in discussion and proceeding, this is correct, से take part करि परिबे but vote दे परिबेनी, तांकर vote count हबनी। he can vote in the first instance only, this is wrong। एठी पछाइची correct answer ला find करियाको, that is only option 2 बा 2 only is the correct answer, right। so 13 number question, consider the following statement regarding the impeachment of the president। again we have studied about the impeachment, article 61, again very much important, and we have taken it from American constitution। एटा तो मन रखियो निहाती आवश्यक, एटा आपन को ओसीएससी ओसीएस सहित आपन को ओडब्ल्यूएससी ओट्रिपलएससी एग्जाम रे भी हेल्प करिवो। the motion of impeachment can be initiated in Lok Sabha only, this is only लिखाई छी तो भूल काहे देखो एमदी नाही कि only लिखा हो जोटी माने सेडा सब भूल, but maximum cases रे you have to recheck the question, so एटी only लिखाई छी that means सेडा wrong, काहे ना both house जे कोनोसी हाउस रे भी हमर कोन करा जाय परिबो impeachment पई ओडे resolution पास करा जाय परिबो। the impeachment charges are to be signed by 1/4 of the members of both the house, this is wrong, काहे ना 1/4 तो ठीक अछि, बट 1/4 जो हाउस रे इनिशिएट कराई छी सेही हाउस भीतर साइन करिया दरकार, ना कि बोथ हाउस रे साइन करिया दरकार, तो एटा हमर कोन गेला भूल गेला। then the elected members of the state legislative assembly do not take part in the process of impeachment, this is correct। देखंतु जेतले इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आसीबो ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रे हमर पार्टिसिपेट की करंती ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ता सहित यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक अछि। तो एमाने पार्टिसिपेट करंती इलेक्शन रे, बट जेतले इंपीचमेंट केस आसीबो, इंपीचमेंट केस रे ओनली केउ माने पार्टिसिपेट करिवे, दैट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ता सहित नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, एई माने ओनली पार्टिसिपेट करि परिबे, बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूटीज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इंपीचमेंट प्रोसेस। सो एठी हमर ऑप्शन नंबर 3 हि जिवो कोन करेक्ट हि जिवो, दैट इज डी, ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। who acts as president of India when neither the president nor the vice president is available। जेतबेले देखंतु फास्ट आसीबे प्रेसिडेंट, जदि प्रेसिडेंट नांदी ताले वाइस प्रेसिडेंट आसीबे, जदि वाइस प्रेसिडेंट नांदी ताले हमर के आसीबे सीजीआई आसीबे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एठी पजाची कि हबो, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जदि अगेन क्वेश्चन आसीबो जदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नांदी ताले कि हबो ना सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। देन the governor can resign at any time by addressing a resignation to president। obviously जेतबेले हमर कोन अपॉइंटमेंट होची का द्वारा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सो रेजिग्नेशन भी का देबे, गवर्नर प्रेसिडेंट को ही देबे, राइट। देन 16 number question, consider the following statement, when vice president act as the president of India he ceased to perform the function of chairman of Rajya Sabha, no this is wrong, काहेकि ना आमे जानि जे वाइस प्रेसिडेंट लागे दैट इज चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, जदि सी बनुचंदी कोन प्रेसिडेंट बनुचंदी देन ही हैज टू वैकेंट द सीट, राज्य सभा रे जो चेयरमैन रो सीट अछि सेटा को वैकेंट करिया पड़िबो। जदि सी राज्य सभा रे चेयरमैन रहिबे दैट मींस एट द सेम टाइम ही इज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ता सहित वाइस प्रेसिडेंट, तो दिस इज रॉन्ग। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन promulgate ordinance at any time except when the both house of the parliament are in session, ठीक अछि। एटा भी ठीक अछि आपनर, काना जेतबेले पार्लियामेंट आपनकर सेशन रे नथिबो सेतबेले कोनोसी टाइम रे भी कोन हमर ऑर्डिनेंस पास करा जाय परिबो। एठी हमर
कौन है कोटा करेक्ट है दैट इज B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर राइट देन सॉरी एठी लिखा है फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही सीज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा दैट मीन ताको त्याग करिया पड़ो दिस इज करेक्ट ओनली 2 नहीं both A and B is the correct answer right then 17 number question the salary and allowances of the governor as charged to what हमर जो salary अछि and allowances अछि कार गवर्नर हम जानिचे माने जो प्रीवियस हमर रहला कोन क्वेश्चन रे सेटा को हम डिस्कशन करथले गवर्नर को अपॉइंटमेंट कला के प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कले बट तांको सैलरी जोडा अछि सैलरी मिलुची को स्टेट कंसोलिडेटेड फंड रो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट A is the right answer. Then, which of the following is are among the discretionary power of the governor? Discretionary means मन मुताबिक से लगे परिवे. Selecting chief minister if no single party has clear majority in the state assembly. This is also correct. जदि तांको पाखरे कोनोसी majority नहीं ताले तांको हिसाब रे governor कोन करि परिवे चूज करि परिवे as a person chief minister हिसाब रे. Recommending the impeachment recommendation of implementation of president rule एटा आपनकर कोन डिस्क्रिशनरी पावर नुह जदि हमें देखिबा डिस्क्रिशनरी कोन मन मुताबिक लगे परिबे नाही है प्रेसिडेंट ऑल्दो आ ऊपर कोन हमें रिव्यू करि परिबा एटा कोन प्रेसिडेंट रूल लगे दे मन इच्छा सपोज आज ओडिसा रे एमती अछि से कहले हमें प्रेसिडेंट रूल लगे दे परिया एटा ही परिबनी रिजर्विंग ए बिल फॉर द प्रेसिडेंट दिस इज करेक्ट तांको इच्छा रे से कोन करि परिबे गोटे बिल रिजर्व करि रखि परिबे का पई फॉर प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट अगेन देखो प्रेसिडेंट को पाखे डिफरेंट कौन अच्छी ऑप्शन अच्छी से बिल को रखी दे परिबे निज पाखे किबा रिकन्सिडरेशन करके दे परिबे जदि रिकन्सिडरेशन हे कि आसीबो प्रेसिडेंट को पाखकू प्रेसिडेंट सेतो वाले बाउंड नो कि से बिल को कोन करिवे पास करिवे फर्दर हम से क्वेश्चन को डिस्कशन करबा बट फॉर द टाइम बीइंग ए क्वेश्चन आंसर कोन हिजो दैट इज 1 and 3 हेले A is the right answer right then with regard to election of the president consider the following statement जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट विषय पचार लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट हैज नो रोल इन इट दिस इज करेक्ट हमर जो एमएलसी अछि ठीक अछि हमर एमएलए माने वोट करंती ठीक अछि दैट मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बट एमएलसी वोट करंती नाही तो एटा ठीक अछि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट तांकर कोनोसी रोल नाही एथरे इलेक्शन ऑफ पर्सन एज प्रेसिडेंट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली दिस इज आल्सो करेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही केवल डिस्कशन बा कौन कर परिबे तार जजमेंट दे परिबे कि एटा कोन अछि वॉइड अछि तांकर इलेक्शन सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct here right though the president is not a member of parliament he performs certain function as an integral part of the parliament which are these he can dissolve the lok sabha this is correct but not rajya sabha because rajya sabha is a permanent house he accords assent to the bill passed by the parliament this is also correct se kon karanti gote bill जोटा पास हुए पास हो सारा पर पार्लियामेंट पास हो सारा प्रेसिडेंट से साइन न कला से एक्ट बनवानी तो ताले एटा भी से करिवे ही समन्स बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दिस इज आल्सो करेक्ट ही ऑर्डर्स इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन इट टर्म्स इज ओवर देखो ए जो जिंसडा अछि ना ही ऑर्डर्स इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट किए करे हमर चीफ इलेक्शन कमिशन कोन पाई अछंदी चीफ इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 324 ठीक अछि एथरे मेंशन कराई छी हमर 1989 जाए कौन थिला ना गोटे ही इलेक्शन कमिशन थिला बट ता पर फर्दर आसिला तेतोल नीड हला कि हमर आउ दुईटा भी इलेक्शन कमिशन दरकार है हम प्रेजेंट डे रे हम देखिबा राइट नाउ एज आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो एबे दुई जण जाक जो इलेक्शन कमिशन अछंदी से माने कोन करछंदी ना रिजाइन दे दिछंदी ठीक अछि इन द मार्च मंथ ठीक अछि हमर इलेक्शन आगु अछि तो फर्दर हमर कोन आउ दुईटा इलेक्शन कमिशनर दरकार हबो जो माने कोन करिवे चीफ इलेक्शन कमिशन को सहायता करिवे एंड एथरे भी गोटे बिल पास कराई छी 2023 रे चीफ इलेक्शन कमिशन को नेकी इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशन चीफ इलेक्शन कमिशन एंड एडा मन रखियो चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशन एक्ट 2023 एथरे को आइतला कि गोटे हमर कोन रहबो गोटे कमिटी रहबो जो कमिटी रे की रहबो प्राइम मिनिस्टर रहबे देन ऑपोजिशन रो लीडर रहबे लीडर ऑफ ऑपोजिशन देन तांको सहित आ गोटे यूनियन मिनिस्टर रहबो कैबिनेट मिनिस्टर जहां को रिकमेंडेशन के करथिबे प्राइम मिनिस्टर करथिबे तो एई कमिटी जहां को रिकमेंड करबो से माने कोन बनिबो हमर जो चीफ इलेक्शन किबा इलेक्शन कमिशन से बनिबे तो एठी एटा तो भूल हेगला इलेक्शन हमर के चीफ इलेक्शन कमिशन सेटा तो बसंदी सेति ना तो 1 to 3 इज द
correct answer. So these were the questions for the part 1. तो पार्ट 1 को आम डिस्कसन कले फर्दर जो भी आपको लगुव कि ये डाउट अच्छी कि भूल मु एक्सप्लेनेशन देछि देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एटा मु जानिबी एंड यू कैन आल्सो बी इन टच विथ मी इन द टेलीग्राम डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम आपन के एग्जाम रे जहां भी हेल्प दरकार यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड निजरा हेल्थ रो ख्याल रखंदु एंड वेयर अ हेलमेट व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक थैंक यू